Hello and assalamu alaikum to everyone. This is Husnan with HH Homes Realty Brokers. Today we are coming up with the June market report, June 2022. And the big thing for today is we will be discussing 1% interest rate which has gone up just a day before, and we will discuss on that and how it will impact the market. And today we have our great guest, which is none other than Mr. Arslan Hussain with HH Homes Realty Brokerage. Hello and assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. How are you? Alhamdulillah. Okay, good. Okay, what would you tell our viewers if our viewers like to know that, what is the market of June 2022, number one? And the second question, if you would be able to answer that the 1% interest has gone up just as of yesterday, how it will impact the market? Over to you. First of all, thank you for inviting me, having me here. So yeah, it is a very key time. Yeah. In fact, discussion I think English और उर्दू वो करते हैं कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो है वो उर्दू में भी सुनती है. Yes, और इंशाल्लाह हिंदी में definitely. Yes, हम दोनों के साथ हम दोनों मिक्स करेंगे तो we can communicate with the people. Yes. So first of all, this 1% interest rate hike is a shocker for everyone. Yes. मतलब definitely there is some fear और उसकी वजह से you will see some implications for next 2-3 weeks, maybe a month. एक महीने तक ये रहेगा थोड़ा fear. लेकिन एक वॉरेन बुफे का बड़ा अच्छा कोट है, उसको मैं अभी यहाँ कोट करूँगा कि when people are greedy, get fearful, and when people are fearful, then get greedy. तो अभी लोग डरे हुए हैं, तो ये आपका greedy होने का टाइम है, especially for first time buyers. पहली दफ़ा जो बाय कर रहा है, the main thing is affordability. जिसकी affordability बनती है, आग बंद करके बाय कर सकते हैं, because अभी और नेक्स्ट मे बी 3-4 वीक्स पे ये बड़ा मार्केट बैलेंस आउट होगी. बहुत सारे लोग डरे हुए होंगे, वो बेचेंगे भी, एंड दे कैन गेट इनक्रेडिबल डील्स. तो जो फर्स्ट टाइम बायर एंटर नहीं कर पा रहे थे लास्ट 2 इयर्स से, तो उनका वेट आई थिंक फ्रूटफुल हो रहा है. और बस ये है कि अफोर्डेबिलिटी है, तो मे बी ये मार्केट नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर, लेकिन अफोर्डेबिलिटी है. यू नीड अ हाउस रेदर देन पेइंग रेंट. वो आपका कुछ पैसा तो इक्विटी में जाएगा, राइट? तो ये 1% जो है वो है. अ लॉट ऑफ डिस्कशंस आर गोइंग ऑन राइट नाउ विद द बैंक्स कि इसको किस तरह करा. ऑब्वियसली मॉर्गेज रेट बढ़ गया है, मंथली पेमेंट्स बढ़ गई हैं, तो मे बी ये भी डिस्कशंस कुछ मेरे बैंकर्स से हुआ है कि एमोर्टाइजेशन को वो मे बी 40 years कर दें, समथिंग लाइक दैट, 25 से 35 चीज जा रही है, तो आपकी मंथली पेमेंट वैसे ही थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी. ठीक है. तो ये जो छोटा सा टाइम है, जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था 2 महीने, मार्केट वाज क्रेजी, लेकिन दैट वाज द बेस्ट टाइम टू बाय. तो अभी लोग डरे हुए हैं, तो बी ग्रीडी. अगर कोई है तो डेफिनेटली ऑडियंस को मैं यही कहूँगा, अफोर्डेबिलिटी है, जस्ट गो फॉर द हाउस. अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे घर मिल जाएंगे, अच्छी. हाँ, और सेलर के लिए ये है, मतलब ये तो बायर्स की बात हो गई, बायर्स मार्केट है. सेलर के लिए ये है कि अभी पहले अगर आप लेट्स से 4 months बैक इफ यू वर सेलिंग योर प्रॉपर्टी, यू वर अपग्रेडिंग योर प्रॉपर्टी, द डिफरेंस वाज टू मच. 4-5 लाख डॉलर का. अभी वो डिफरेंस मिनिमल हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है. लेट्स से आप अपनी मिलियन की बेच रहे हैं, तो 1.1 में आपको इनक्रेडिबल घर मिल जाएगा, अपने घर से मे बी 1.5 times बिगर. तो ये इम्पैक्ट 1% का आई वुड से कि ये ईज आउट हो जाएगा इन 3-4 वीक्स. माइंडसेट जो है हमारा सेट हो जाएगा इस पर. ठीक है. तो आप ये कहते हैं कि अगर कोई बाय करना चाहता है तो ये इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन गो फॉर द स्टील डील. आप इस वक्त में बाय कर सकते हैं आइज क्लोज, इवन दो द इंटरेस्ट रेट हैज़ गॉन अप. स्टिल आप ये समझते हैं कि अगर कोई चीज़ 1 million की थी, वो अगर आपको 825 में मिल रही है, स्टिल यू आर एन द ब्राइटर साइड, यू आर सेविंग मनी इवन दो यू आर पेइंग. सो अगर हम इस्लाम भाई इस चीज़ पे जाएं, अगर 1% भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन हर 1 लाख के ऊपर में कोई 250 प्लस 1 लाख पे $52 बढ़े ऑलमोस्ट. 1 लाख ये तो थोड़ा आप कह रहे हैं 1 लाख पे. हाँ, मगर ये 1% अगर 1% जो बढ़ा है $52 बढ़े, तो अगर 8 लाख की मॉर्गेज है तो यू आर टॉकिंग अबाउट $400. तो अच्छा, अगर ये 400 को मल्टीप्लाई करें 12 से, तो 4800 बने साल का. 4800 टाइम्स 2, दैट इज लाइक 9600. सो $10,000 आप ज्यादा पे कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड यू आर गेटिंग द
बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील, हाँ, व्हेन आई एम सेइंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील, तो वो 1 से 1.5 लाख सस्ता आप ले रहे हैं। सस्ता भी है, और मतलब आप ये भी कर सकते हैं जैसे 825 आप बोल रहे हैं, मे बी यू कैन गेट अ डील इन 780। वो आपने 45,000 वैसे ही सेव करे हुए। जी जी जी। और वो आप ऑन द अदर हैंड आपको 2 साल के अंदर में आपको पता है ये चीज़ें बेहतर हो जानी हैं, और ये $10,000 आप एक्स्ट्रा पे करें जो आपने साइड पे रखा हुआ है। और अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चाह रहा है कि अगर वो प्रॉपर्टी ले और वो उसको रेंटल पोर्टफोलियो के लिहाज से, तो फिर उसके लिए मैं आपकी क्या सजेशन है? वो व्यूअर जो चाह रहे हैं कि भाई वो इन्वेस्ट करें रीसेल में और उनको इतनी आ जाए रेंट इतना आ जाए कि भाई उनका बैलेंस आउट हो जाए, यानी कि या फिर थोड़ा सा कैश फ्लो बन जाए विद द 25% डाउन। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दे आर रेंट्स आर हाई, रेंट्स आर वेरी हाई, और वो अभी और बढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड यही है, बिकॉज यहाँ से लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है, तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रॉपर्टी वैल्यू कम अगर होती है तो रेंट्स ऊपर आते हैं, लोग नहीं खरीद रहे, बेच रहे। जी जी जी। तो रेंट्स की डेफिनेटली ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ऑब्वियसली मार्केट से 3-3 लाख नीचे गिर गई हैं, 2.5, 3-3, 4-4, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो रेंट्स ऊपर जा रहे हैं और जाएंगे, तो आपका या तो ब्रेक इवन हो जाएगा, या तो फिर पॉजिटिव कैश फ्लो भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर चली गई थी कि पॉजिटिव कैश फ्लो वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जी जी जी। तो वही मैं हमेशा से कहता हूँ, अफोर्डेबिलिटी अपनी देखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। यू आर नॉट बाइंग अ स्टॉक एंड सेलिंग इट इन मे बी 2 डेज। आप ये घर खरीद रहे हैं, घर की इन्वेस्टमेंट आप बेस नहीं करते कि आप एक दिन के बाद बेच देंगे, एक हफ्ते या एक महीने। वो आपकी कम से कम एटलीस्ट 5 इयर्स का प्लान होगा ना, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। वेरी गुड, ओके। और आपकी अपनी में कोई लिस्टिंग्स हैं जो आप व्यूअर्स जिससे कोई फायदा उठा सकें? मैं और आपको कॉन्टेक्ट बिल्कुल आऊंगा, पहले थोड़ा सा मार्केट स्टार्ट्स की थोड़ा सा बात कर लें ताकि ऑडियंस को पता चल जाए। आपने वो भी क्वेश्चन किया था जी। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट जून 2022 वर्सेस जून 2021 के मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया है। देखिए, एवरेज सेलिंग प्राइस इज $1,146,000, which is 5.3% more than last June 2021. अभी तक भी, even though the last 3 months are going down, like the prices are going down and down. At least मतलब ये 1.4 पे, वो फिर भी it's up 5.3%. तो if somebody bought in June last year, वो अभी भी प्लस में है। फिर भी तकरीबन अगर 1.5 मिलियन का लिया था तो तकरीबन इस वक्त में 1.6 मिलियन का फिर भी है इस मार्केट में भी। तो इसका मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग है कनाडा की GTA की मार्केट स्पेशली। क्या कहेंगे उन इन्वेस्टर्स को, सॉरी मैं आप इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या कहेंगे उन इन्वेस्टर्स को जो ओवरसीज से देख रहे हैं इस मार्केट को? क्या कनाडा की मार्केट, GTA की मार्केट, ओंटारियो की मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग है रियल एस्टेट की? बिल्कुल, देखें मार्केट स्ट्रॉन्ग है, और इट इज़ ऑल गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जहाँ जिस चीज़ की डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड हमेशा रही है, हाउसिंग अभी भी कम है। अ लॉट ऑफ जो लोग हैं इमिग्रेंट्स आर कमिंग, 1.2 मिलियन है इन 3 years। तो ये मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो हुए हैं, ये पॉकेट अभी है। सही। तो वही अभी फेयर, बहुत सारे लोग फेयरफुल हैं लेकिन होने का टाइम नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट है दे स्टिल लुक आउट फॉर अ हाउस या कुछ भी है जो बेच भी रहे हैं। स्टील डील के लिए, स्टील डील के लिए बिल्कुल, अभी हम उस पर भी आएंगे, जो एक आध कुछ प्रोजेक्ट्स आप लेके आए थे उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये स्टिल इट्स 5.3% अप। अच्छा, होम सेल्स की थोड़ी बात कर लें और न्यू लिस्टिंग्स पहले न्यू लिस्टिंग्स कर लेते हैं। 16,347 लिस्टिंग्स हैं राइट नाउ, और लास्ट जून 2021 में 16,193 है। तो ये तो कोई फर्क नहीं है, वही सेम 16,347 अभी में है, और 2021 में 16,193 थी, which is 1%, which is negligible, कोई हो ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है। तो स्टैट्स देखें तो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन हाँ मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा वो है। लेकिन जिसने भी घर लिया है, अगर वही प्लान 3 to 5 years का है, तो दे कैन नेवर गो रॉन्ग, दे विल नेवर गो, एंड स्पेशली इन दिस मार्केट। ये अगर आप मुझे कहने दें तो आपको याद है 2017 जैसे इस सितंबर से मार्केट में करेक्शन आया था, और फिर 2018 में इस तरह की थी कि भाई बाइंग टाइम था। क्या आप ये समझते हैं ये बाइंग टाइम है इस वक्त? देखिए, कोविड का मैंने बताया जी, वो 2020 में था, आई थिंक मार्च अप्रैल में। जी जी, पीपल वर स्केर्ड कि ये अब क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन आई डिड अ लॉट ऑफ डील्स ड्यूरिंग दैट 2 months, मार्च एंड अप्रैल, एंड
वो जो क्लाइंट्स थे दे वर सुपर डुपर हैप्पी. अभी जो भी मार्केट एडजस्ट हुई है, दे आर स्टिल मेकिंग मनी. They're still making lots of money. तो जब डरने का टाइम होता है तो उस वक्त फियर, आपको ग्रीड होना चाहिए कि नहीं वाकई आई कैन मेक मनी नाउ. सही है ना. वो वाला जो है, मतलब इट्स नॉट अ स्टॉक मार्केट, सीधी बात है. ये घर की है, इट्स अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट. तो अगर अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी बाय दैट आई मीन कि अगर आपको किराए पे रहना ही है ना, आप 2500 किराए लेंगे या 3000, तो अगर आपकी मॉर्गेज उतनी बनती है तो यू आर गुड टू गो. अच्छा इरफान भाई, उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्डर से बाय किया हुआ है, उनकी क्लोजिंग आ रही है, क्योंकि हम इसको इस तरह लेके चलेंगे कि जितना भी फ्रूटफुल हो सके हमारा ये सेशन लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होना चाहिए. तो रिगार्डलेस लाइक यू नो दे कॉल अस, दे कॉल यू टू बाय एंड सेल, एब्सोल्युटली यू हैव द एक्सपीरियंस एंड यू नो पीपल कैन सी दैट. आप उसके लिए मैं क्या कहेंगे कि वो लोग जिन्होंने बिल्डर से बाय किया है, फॉर एग्जांपल उनकी नवंबर में यार क्लोजिंग है, दिसंबर में क्लोजिंग है, नाउ दे हैव टू सेल, कोई ऐसी टिप इनको दे दें जो द पीपल हु आर इन द मार्केट एंड दे वांट टू सेल देयर प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी चीज़ है? और अभी हम क्या इसका जवाब हम ब्रेक के बाद में आपसे लें कि वो लोग जो desperately they want to sell and they have to move into their house, what should they do? Can we come back after the break and just stay tuned and we will get this answer from Ruslan Hussain. What should they do? Thank you. HH Homes Realty Brokerage. We take pride in work ethics to serve our client in buying or selling a house. The process of buying or selling a house can be stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer you a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. We are the top producer of 2019 and 2020, sold over 50 million, winner of the Prestige Club and Founder Club Award. With us, you will find a key to a house which you can call a home. HH Homes Realty Brokerage is your friend when selling or buying a property. We are proud of our services and proud of our team of agents. HH Homes Realty Brokerage brings the qualified leads for the agents who are not working for 1, 2 or 3 years and they are sitting home and they are not making the transaction. For them, it's a great opportunity with HH Homes Realty Brokerage. Not only we give the qualified leads, also we give the training one-on-one with the mentor, with the top producers. So if you want to join a brokerage and that brokerage which is going to help you in order to be successful, then join HH Homes Realty Brokerage. Let us help you look for it. We are located in the heart of Mississauga, 5700 Mavis Road, Unit 4, Mississauga, Ontario, L5V2N6. Call us for details, 416-669-4423. Office number 905-712-9000. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस हैं गारंटीड. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. वेलकम बैक व्यूअर्स. हम पूछेंगे यही क्वेश्चन अरसलान भाई से. अरसलान भाई, उन लोगों के लिए जो डेस्परेटली सेल करना चाहते हैं और उनकी क्लोजिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आ रही है बिल्डर्स के ज़रिए, तो उनके लिए मैं कोई ऐसी टिप दें कि भाई वो घर जल्दी से जल्दी बेच सकें? क्लोजिंग यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड न्यू हाउस? ब्रांड न्यू हाउसेस की क्लोजिंग है, उन्होंने अपना घर कॉन्डोमिनियम सेल करना ही करना है और आपको पता है कि भाई ये बाइंग मार्केट है, जैसे आपने कहा. ये अभी उनके लिए मैं कौन सी टिप है कि जिसके अंदर में वो इस मार्केट से सेल करके निकल सकते हैं? देखिए, इसके लिए आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. आई वाज गोइंग थ्रू अ वीडियो दिस मॉर्निंग, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और वो सीधी कहते हैं दिल पे लगी वो मेरे. तो उसमें द गाय वाज सेइंग कि इफ यू थिंक योर हाउस इज फॉर $1 million, price it at 9-10 and try to sell it for 930, 940. मतलब वही वाली बात है कि अभी यू डोंट नो कि आगे क्या मार्केट, एक महीना मैं बोल रहा हूँ, यू नेवर नो, 1.5 महीने 2 महीने और भी एडजस्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, यू नेवर नो. तो यू हैव टू प्राइस इट राइट. सही है ना? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द की. दैट्स द की. $1 million का है और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं लास्ट 3-4 मंथ्स में, डे बाय डे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है.
अब ये 1% का लोगों के दिमागों में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा। अब वो कितने अरसे रहेगा, नोबडी नोज। अगर ये एमोटाइजेशन की बात आ जाती है तो इट वुड ऑल फेड आउट, आई कैन बेट ऑन दैट। सही है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब वो कब होंगी, महीने में हो, 2 महीने में, यू नेवर नो। और इसके ऊपर में एक और भी तो बात है अरसलान भाई कि अगर फर्ज करें 4, 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, लोग कंपेरेबल्स लोगों के पास में है, तो आप खुद ही बताएं कि भाई अगर प्रॉपर्टी 899 की लगाई होगी, एक बंदे ने सेम प्रॉपर्टी ही 949 की लगाई होगी या 999 की, तो बायर्स तो उस तरफ में नहीं जाएगा। और इस तरह क्या है कि भाई इवन 899 वाली प्रॉपर्टी के ऊपर शायद बिडिंग हो जाए, एंड दे एंडेड अप गेटिंग लाइक 970। या मे बी दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, यू हैव टू प्राइस इट राइट, थोड़ा सा एंटाइसिंग हो। अब वो वाली मार्केट नहीं कि $1 मिलियन की प्रॉपर्टी आप 499 में लगा के एक्सपेक्ट करें, तो 499 वाले ही आएंगे, वो आपने फॉल्स प्राइसिंग लगाई है। तो यू हैव टू प्राइस इट राइट, थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो फॉर द मार्केट, फॉर द पीपल, तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे। और आप जब एक ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो नेक्स्ट आपके लिए बिल्कुल इट वुड बी अ स्मूथ सेल। आप बड़े सुकून से रहेंगे, आप आराम से एक्वायर करेंगे प्रॉपर्टी, क्लोज कराएंगे। और when you're talking about 20-30,000 इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वही मेंटालिटी में बहुत फर्क है। एक चीज का प्राइस 950 वर्सेस 890, 50,000 नीचे, तो पीपल विल ऑप्ट फॉर दैट। सही है। तो फिर वो लोग जो उनसे इस वक्त में सोच रहे हैं, परेशान हैं कि भाई यार अब हम क्या करें, हमारी तो बिल्डर की क्लोजिंग आ गई है या हमें तो बेचना ही बेचना है, तो उनके लिए फिक्र की कोई बात नहीं है, दे कैन स्टिल सेल। और अरसलान भाई मैं इसमें ये कहूँगा कि आपकी अभी तक में तो जो ये रेशो आई है, मैं देख रहा था 5 डेज एवरेज, 5 डेज इन द मार्केट एंड यू आर सेलिंग लाइक हॉट केक। इवन 2018 की भी स्लो मार्केट भी थी, 19 की थी, किसी वक्त में भी ऐसे नहीं हुआ। कौन सी ऐसी चीज़ है, कैसे लोग आपकी सर्विसेज ले सकते हैं? आप अपना ज़रा फ़ोन नंबर भी दे दीजिए और ये भी बता दीजिए कि इसके साथ में अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कि स्टेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले ये बताइए कि क्या लोग क्या करें। मैं एक्चुअली आप जब प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं तो यू हैव टू टेक दोस लिटिल स्टेप्स। आप जल्दी ना करें, उसमें आपको जो टाइम है, प्रॉपर्टी हैज़ टू लुक राइट। एक रियल्टर, कोई भी रियल्टर है, उसका रोल तभी आएगा व्हेन पीपल लाइक द प्रॉपर्टी। जिसको हल्का सा भी अच्छा नजर आएगा तो वो रियल्टर बेस्ट नेगोशिएट करेगा एंड ट्राई टू गेट टॉप डॉलर फॉर देयर सेलर क्लाइंट्स। तो वो काम करते हैं। मतलब अगर छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए हों, कोई टचअप वगैरह है, वो सब करके प्रॉपर्टी बहुत ही प्रोफेशनल, फोटोग्राफ्स, वीडियोस वगैरह प्रोफेशनल होती हैं, तो मार्केट सही करते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली स्टेजिंग भी करते हैं। स्टेजिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेजिंग करने के बाद ऑब्वियसली फिर देन इट कम्स टू द मार्केट। और हमारी जो भी लिस्टिंग होती है, अगर आप उसको कंपेरेबल किसी और लिस्टिंग से करें तो वो अच्छी प्राइस में भी जाएगी और अच्छे टाइम में भी जाएगी, क्योंकि वो प्रेजेंट भी बड़ी अच्छी हो रही होती है, प्रेजेंट हुई भी होती है। और अरसलान भाई इस सारी चीज़ में मैंने ये देखा कि कई दफ़ा मैं स्टेजिंग भी कर दी, they reno the property properly, they had done good video and everything. जब ये negotiation में जाती है ना चीज़, वो वाली बहुत मेन असल में है ही वही चीज़। सारा बिल्कुल, यू आर राइट जी। वो स्टेप आता है आखिर में एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज जब भी पोटेंशियल कोई भी बायर देख रहा होता है तो यूजली व्हेनेवर देयर इज अ लिस्टिंग ऑन द मार्केट, आपने एक लीड भी मिस नहीं करनी रियल्टर ने। और सारा काम ही रियल्टर का होता है, सारा गेम ही रियल्टर का होता है। मतलब जो ट्रांजेक्शन से थ्रू कराएगा तो आपके क्लाइंट को नहीं पता होता व्हाट्स हैपनिंग। सही बात है। तो रियल्टर बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत कर रहा होता है। वो रात के 1 बजे भी रियल्टर विल रिस्पॉन्ड, कोई अगर क्लाइंट है, और सुबह के 8 बजे भी, बिकॉज अगर कोई वो है तो वो दे विल ट्राई टू सेल अ प्रॉपर्टी एट अ गुड प्राइस। तो टाइम ऑन मार्केट और प्राइस, ये भी दोनों प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अगर आपकी टाइम ज्यादा हो जाता है तो आप यू कैन नेवर सेल एट दैट प्राइस। सही है। तो मेरी कोशिश होती है कम टाइम में और अच्छी प्राइस में करके, ताकि सेलर क्लाइंट्स दे नो दे नंबर्स की क्या करने जा रहे हैं एंड दे आर हैप्पी। सही है। तो ये तो वो क्लाइंट्स जिन्होंने आपके साथ डील किया, वो तो मुझे पता है, 1-2 से मेरी अपनी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई यू डोंट लेट द प्रॉपर्टी स्टे इन द मार्केट फॉर लॉन्ग, यू आर जस्ट लाइक एंड इट्स नॉट दैट यू आर सेलिंग इट इन अ 1 डे एंड गेटिंग देम द लोएस्ट प्राइस। यू मेक श्योर दैट 30-40,000 आप उनको ज़्यादा ही दिलाते हैं जो मार्केट में उस वक्त में चल रहा होता है। और वो शायद ये वजह है कि आप कहते हैं कि जब मैं प्रॉपर्टी मार्केट में लगा दूँ तो तब मैं चैन से नहीं बैठता, मैं 14-15 घंटे काम करना हो करता हूँ, मैं हर एक कॉल लेता हूँ ऐसी क्लाइंट की। तब तो मेक श्योर एक कॉल भी गलती से भी मिस ना हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो वो बायर के हो कॉल,
ठीक है। तो वो आई मेक तो श्योर। इसका मतलब वो फोक्स जो परेशान है सेल करने के लिए, डू नॉट वरी, यू कैन कॉल अरसलान हुसैन, ही इज़ वेल एक्सपीरियंस एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ही इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यू नो ही विल टेल ऑन योर फेस दैट यू नो दिस प्रॉपर्टी कैन गो फॉर दिस मच और दिस मच। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रियल एस्टेट एंड इन एनी बिजनेस, दैट यू हैव टू बी रियली ऑनेस्ट यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो अरसलान भाई उसके साथ में अब हम अगर प्री कंस्ट्रक्शन के ऊपर में जाएं तो प्री कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आप क्या चीज़ कहेंगे? जैसे ये मिसिसागा वाला प्रोजेक्ट था, ब्रैम्पटन का प्रोजेक्ट था, मिसिसागा रोड और क्वीन, ये प्रोजेक्ट हम 15 दिन पहले लेके आए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि भाई किस तरह की अर्ली क्लोजिंग किसी को मिल रही हो वो प्रोजेक्ट उठाना चाहिए, जिसकी लॉन्गर क्लोजिंग हो बाय सीइंग द मार्केट, और डिपॉजिट स्ट्रक्चर का क्या कहेंगे इसके ऊपर, प्री कंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ा? देखें ये प्रोजेक्ट we sold this project I think 46 units, more than 50% out of alhamdulillah 82 46%, that says a lot। और ये सारा इसी सारे टर्मोइल के बीच में करा है। तो क्यों बिका ये? रीजन ये है बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यही प्रोजेक्ट अगर आप इसमें 2 लाख ऊपर होते तो मेरे ख्याल में ना मैं बुकिंग करवाता ना और कोई कराते, ये 46 यूनिट्स नहीं बिक पाते। तो प्राइस ही ऐसी है कि वो ऑलरेडी करेक्टेड प्राइस है, लोकेशन इज सुपर्ब, क्लोजिंग इज 2025। तो अभी 3 साल के टाइम में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ये फ्री असाइनमेंट भी थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जब भी हमने क्लाइंट्स को काफी इसमें कराया है, वी सोल्ड इट वेरी वेरी फास्ट। इसमें 1-2 यूनिट शायद बचे हुए हैं या वो भी हैं उसके अंदर में अभी तक तो कुछ नहीं बचा हुआ, क्योंकि यू नो वी आर वेरी ऑनेस्ट टू आवर पीपल, राइट? ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल लेकिन हम कोई ना कोई और प्रोजेक्ट और लाते रहते हैं। और मगर आपको पता है कि अरसलान भाई जब हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं हम हमेशा ही एग्रेसिव प्राइस और यानी कि आप ये कहें कि भाई एक्सक्लूसिव ही होता है, वो मार्केट में तो होता ही नहीं। तभी तो हमने ये 46 जो से यूनिट किए और हमारे क्लाइंट्स किस तरह, आपके भी क्लाइंट्स किस तरह पूछते हैं कि यार ये हमने इतने में सिक्योर किया, लेस देन $1 million, 2000 प्लस फ्री होल्ड कहाँ पर मिले, और लोकेशन मिसिसागा और क्वीन, राइट? लोकेशन और क्लोजिंग 2025, 3 साल में मार्केट अप एंड डाउन काफी सेंटिमेंट्स होंगे, तो दे विल मेक मनी। अगर यही चीज आप $1.2 million में जो कि बिल्डर्स कर रहे हैं, राइट? बराबर वाले बिल्डर हमने यही इवैल्यूएट किया था, राइट? तो वो बेच रहे हैं 2 लाख ऊपर बेच रहे हैं, 1.5-2 लाख समथिंग लाइक दैट, सिमिलर यूनिट। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर दोज पीपल दे वुड बी स्टक। लेकिन फॉर दिस प्राइस इवन राइट नाउ इतना मार्केट में फेयर है, लेकिन इस कीमत पे आई कैन बाय एनी टाइम। सही बात है। तो इस तरह यह है कि प्री कंस्ट्रक्शन को अगर हम लेके चलें तो लॉन्गर क्लोजिंग के जो प्रोजेक्ट्स हों उनके अंदर में इन्वेस्ट करें। लॉन्गर क्लोजिंग, लोकेशन एंड प्राइस, ये तीनों चीजों को आप बिल्कुल बंडल करके फिर इन्वेस्टमेंट करें, दैट वुड बी अ वाइज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो हमारा इसके ऊपर में हो गया। अच्छा, अभी के अंदर में मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है फर्स्ट टाइम होम बायर रियली बायर है मार्केट में बाय करने के लिए, इनको आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? दे शुड वेट और दे शुड बाय एज ऑफ टुडे? सर, फर्स्ट टाइम बायर इज राइट नाउ किंग। अच्छा, किंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये बेचारे जो नहीं एंटर हो पा रहे थे, अभी दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन द मार्केट सिटिंग at good price, and we were feeling bad for them too। बेचारे का रियल के लिए में कि हम भी किसी वक्त में फर्स्ट टाइम बायर थे, हमने क्या क्या सोचा, कहाँ से आप डाउन पेमेंट करते हो, आप 4 बार सोचते हो, कैसे हम I felt sorry for them in last couple of years. It was very difficult because of 20-25 ऑफर्स आ रही हैं राइट नाउ। अभी अच्छी प्रॉपर्टी मार्केट में है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई फर्स्ट टाइम बायर भी वो कभी भी बाय कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, बट अफोर्डेबिलिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप मॉर्गेज आप सही अगर किसी रियल्टर के साथ, तो वो आपको अपने कनेक्शन से सही थ्रू जो प्रोसेस है उसके थ्रू गुजार के जाएगा। ठीक है, आपकी अफोर्डेबिलिटी भी चेक करेगा, सब कुछ करेगा, एंड दे वुड बी हैप्पी। अरसलान भाई, अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, सेलिंग का तो पता चल गया, थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर किंग व्हेन इट कम्स टू सेलिंग। व्हेन इट कम्स टू बाइंग राइट नाउ, दैट डू यू आल्सो प्रोवाइड देम द मॉर्गेज सर्विसेज टू? है आपके पास मॉर्गेज? देखिए, हम यूजुअली अ रियल्टर शुड नॉट इंडल्ज इन द मॉर्गेज। तो मेरे पास ऑब्वियसली आई हैव गॉट अ चैनल नेटवर्क काफ़ी है, मॉर्गेज एजेंट्स का भी, मॉर्गेज ब्रोकर्स का भी, और वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो वो अच्छा काम करते हैं। आई नो जब वो कोई केस लेता है तो दे क्लोज इट। कोई उनको इफ्स एंड बट्स नहीं होते कि गॉड फॉरबिड कोई बी लेंडर जाना है या इधर उधर जाना है।
तो वो उतनी एलिजिबिलिटी जिस पे जा सकते हैं उतनी ही उनको बताएंगे एंड दे विल क्लोज द डील। तो मैं कनेक्ट करवा देता हूँ। अच्छा, कनेक्ट करवा देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भाई जो कैश में बाय कर रहे हैं उसके अलावा में अगर कोई जाना चाहते हैं बैंक्स के थ्रू एंड ऑल दैट, यू हैव द सोल्यूशन। बिल्कुल। और उसके अलावा अगर लॉयर के लिए है वो भी आपके पास में है, लॉयर्स भी हैं, मॉर्गेज एडवाइजर्स भी हैं, हर तरह की स्टेजर है, मतलब वो सारे नेटवर्क हैं एंड ट्राइड एंड टेस्टेड, सारे बहुत प्रोफेशनल्स हैं, थॉरो प्रोफेशनल्स हैं। तो सो अंडर वन रूफ दे कैन गेट ऑल द सर्विसेज इफ दे कॉल यू टुडे। ठीक है, सही है। ये तो हो गया बाइंग का, सेलिंग का। कोई ऐसी टिप जो सी रियल स्टेट के हवाले से वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन रियल स्टेट उनके लिए में, ये तो था फर्स्ट टाइम होम बायर का, प्री कॉन का, किसी ने सेल करना है, डेस्परेट सिचुएशन है, हमने इसको सारे को कवर किया, जून की रिपोर्ट कवर की। जो ये इन्वेस्टर्स है ओवरसीज, उनके लिए कोई मैसेज हो तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए कनाडा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायनेमिक मार्केट, a lot of money has been made और आगे भी बनेगी। इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई देख रहा है वही अफोर्डेबिलिटी नंबर्स, ऑब्वियसली इफ़ यू कनेक्ट टू अ गुड रियल्टर वो आपको पूरा गाइड करेगा कि क्या नंबर्स हैं, कितना कैश फ्लो है। तो आई कैन सी कि ग्रोथ मिलेगी। मतलब अर्लियर इट वाज क्रेजी, 20-30%, 40% भी कुछ प्रॉपर्टीज गई इन अ ईयर। That was not right. 5 to 8% is a reasonable growth किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। तो इतनी आपको मिल सकती है। टाइम अच्छा है और ये टाइम मतलब इस पे टाइम पे ये अच्छा, आप मे भी वीडियो अगर 1 साल के बाद देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई ये अच्छा टाइम था। अच्छा टाइम था। वी आर इन जुलाई 2022 में हम बैठे हुए हैं। 1% इंटरेस्ट रेट यस्टरडे से बढ़ गया हुआ है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि भाई you know the buyers should go out there and they should take the chance, they should buy the steal deals। मैंने लास्ट टाइम में भी यही कहा था अरसलान भाई कि भाई ये वो टाइम है, just don't buy anything, yes, अफोर्डेबिलिटी चेक करें और स्टील डील के लिए में जाएं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्टील डील के लिए, क्योंकि अगर आप स्टील डील उठाते हैं 8-8.5 लाख का आपने अभी लिया है, जैसे आप बता रहे हैं 5 साल में अगर इसकी रेशो को चल के चलें तो तकरीबन 1,50,000 का होगा 5 साल में। अगर 8 लाख का 8.5 लाख की कोई चीज है 5 साल में 1,50,000, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। 200-250,000 डॉलर आप किस में बनाते हैं? 5-6 years back सेमी मिसागा में वो सेलिंग अराउंड 500 के। बिल्कुल 5 लाख पे भी आपको मिल सकता है। मार्केट क्रैश हो गई, सब कुछ 5.5 लाख, 6 लाख, 10-11 लाख प्राइस है, राइट? जी, तो ग्रोथ तो डबल हो चुकी है। तो अगर मिनिमम भी अगर सेमी है तो वो आप कह रहे हैं 900,000 का है, 5 साल पहले 5.5 लाख, 5-5.5 का था ये, 5.5 लाख का था। तो देखें 4 लाख डॉलर डबल हुई है मार्केट गिरने के बाद। पहले हुई थी 3 टाइम्स, हाँ वो 2 टाइम्स है। तो ये भाई ग्रोथ तो आपको जरूर मिलेगी। यानी कि जो 5वां गियर लगा हुआ था वो 3रे गियर पे अभी भी अब रेगुलर नॉर्मल गियर पे आया हुआ है। इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी अ बैलेंस्ड मार्केट, नॉट क्रेजी लाइक कपल ऑफ इयर्स बैक। तो अभी बहुत ही बैलेंस्ड मार्केट है, बल्कि नीचे आई हुई है। मतलब कुछ वो लोग जो बिल्कुल इमोशनल होकर उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर लिया है तो वो थोड़ी सी उनके लिए डिफिकल्टी होगी, लेकिन जिसने ओवर स्ट्रेच नहीं किया हुआ दे आर ओके, दे नो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई, आप हमारे साथ आए, हमारे गेस्ट थे और हैं हमारे गेस्ट और रहेंगे। हम इंशाल्लाह गॉड विलिंग नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके पास आएंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त विद द रिपोर्ट ऑफ जुलाई, और तब तक में इसका जो इम्पैक्ट 1% का है वो किसी हद तक में डिफ्यूज़ हो गया होगा, या अगर इम्पैक्ट रहेगा तो हम इसके ऊपर में भी बात करेंगे। फॉर मोर रियल स्टेट नीड्स प्लीज़ गिव हिम अ कॉल, हिज नंबर इज़, नंबर मैं अपने बता देता हूँ। माय नेम इज़ अरसलान हुसैन, नंबर इज़ 647-836-4130। आई रिपीट 647-836-4130। आई एम विद HH होम्स और थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, और अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद जुलाई रिपोर्ट इन अगस्त। वी विल मीट यू एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। HH Homes Realty Brokerage. We take pride in work ethics to serve our client in buying or selling a house. The process of buying or selling a house can be stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer you a hand to make this life-changing transition a smooth one for you.
We are the top producer of 2019 and 2020, sold over 50 million, winner of the Prestige Club and Founder Club Award. With us, you will find a key to a house which you can call a home. HH Homes Realty Brokerage is your friend when selling or buying a property. We are proud of our services and proud of our team of agents. HH Homes Realty Brokerage brings the qualified leads for the agents who are not working for 1, 2, or 3 years and they are sitting home and they are not making the transaction. For them, it's a great opportunity with HH Homes Realty Brokerage. Not only we give the qualified leads, also we give the training one-on-one with the mentor, with the top producers. So if you want to join a brokerage and that brokerage which is going to help you in order to be successful, then join HH Homes Realty Brokerage. Let us help you look for it. We are located in the heart of Mississauga, 5700 Mavis Road, Unit 4, Mississauga, Ontario, L5V2N6. Call us for details, 416-669-4423, office number 905-712-9000. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में वी आर द लीडर्स विद लोएस्ट प्राइजेस इन टाउन. वी आर Z9 मीडिया. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइजेस है गारंटीड. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media.